प्रोटेस्ट करते हैं। अगर आज का युवा जाग रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उसका हक छीना जा रहा है, तो बहुत वेलकम डेवलपमेंट है, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। साथ में डबल स्टैंडर्ड सरकार के देखिए कि क्या वो कह रहे हैं कि मीठी मीठी बातें, अभिव्यक्ति की आजादी, बल्कि अखबार में ये भी लिखा था और मैं बहुत ताज्जुब से पढ़ रही थी कि कश्मीर में जो बच्चे सपोर्ट में वहां पे पब्लिक मीटिंग में बातें रखी, कमलप्रीत भी वहां पे थी, जो कॉलिन गोंजाल्विस के साथ मिलकर केस लड़ रही है वर्कर्स की और स्टूडेंट्स की रिहाई के लिए, जो नोएडा आंदोलन के समर्थन में आए थे। और वहां पे ऐसे भी मजदूर आए थे, मजदूर साथी आए थे जो अभी अभी जेल से छूटे हैं, ठीक से मतलब अपनी रोजी रोटी कमा पाए और हेल्थ अपना देख पाए। 10,000 में क्या हो जाता है, क्या हो सकता है? तो उनकी मांगे एकदम जायज है। और मैं कल भी मैं बोली थी कि मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ मजदूरों के प्रति कि जिन मजदूरों की मेहनत की वजह से, और जो ये पूंजीवादी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने अमीर कैसे हो गए, इनने अपनी शिक्षा और अपनी नौकरी हासिल की, इसलिए हम वो ऋण को कभी भी वापस नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जब वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें चाहिए जो शिक्षा को सिर्फ किताब में नहीं बंद करके छोड़ देते हैं, जो सिर्फ अपने करियर और अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, जो सही मायने में शिक्षित होते हैं, वो समाज को समझने की कोशिश करते हैं और समाज को बेहतरी के लिए बदलने की कोशिश करते हैं और इसमें न्याय के लिए खड़े होते हैं, चाहे किसी के साथ भी अन्याय हो पूरी दुनिया में। और यही काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए हमें आप पे गर्व है। आप हमारी उम्मीद है आगे के लिए कि इस देश में कुछ अच्छा हो सकता है। इसके लिए आप हमको वो दिलासा देते हैं, वो आशा देते हैं और इसीलिए हम आप पे गर्व करते हैं, आपके साथ खड़े हैं। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 तारीख को। जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे देश के शिक्षक, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हो, उनका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन हो, केजी टू पीजी सारे स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल है, बहुत सारे छात्र संगठन और ऐसे संगठन जो दशकों से बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके पहले एक मीटिंग भी हुई थी हमारी और उसमें एक मत में वहां रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम वर्कर्स के स्ट्रगल के साथ खड़े हैं और हम मांग करते हैं कि जितने भी हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से झूठे केस लगाए गए हैं और उनके ऊपर कई अजीब अजीब धाराएं लगा के उनको बेल डिनाई करने की कोशिश हो रही है और उनको इनकार्सरेट किया है, उनको तुरंत रिहा किया जाए और झूठे केस वापस लिए जाए। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शुरू में ही अनाउंस कर दिया था। उसमें मैंने ये भी कहा था, उसी दिन सुबह इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे आया था कि बीजेपी के एक बड़े लीडर, नाम नहीं लिया, बड़े लीडर ने ये कहा है कि छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। मुझे सुन के इतनी हंसी आई कि ये हम रोज यहाँ पे जंतर मंतर में आके इतनी मुश्किल से हमको परमिशन मिलती है, फिर खदेड़ा जाता है, कितनी बार उठा के कापा सेरा भेज दिया। मैं कई बार छात्रों के साथ कापा सेरा भेज गई हूँ और भी इधर उधर पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है, मारपीट होती है और बर्बरता होती है, कितना कुछ हुआ है। बल्कि हाईकोर्ट ने इसके ऊपर, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक बहुत कड़ी बात रखी कि आपकी हम इंक्वायरी करेंगे। हालांकि करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे आपने टॉर्चर किया स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, क्यों आपने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस जिस तरह से कर रही है काम, खास तौर से अभी योगी की पुलिस जो है आदित्यनाथ की, किस तरह से सारे कानून को ताक पे रख के वो नोएडा में और जो भी मजदूर आंदोलन में जो छात्रों ने आवाज उठाई है, जो पत्रकारों ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई है, उनको बिना कोई कानून फॉलो किए उन्होंने कहां से पकड़ा, अभी बताया था चिरांशु ने सारी बातें, और उनको
बंद करके रखा है, झूठे झूठे केस लगा रहे हैं। जो हंसी है पे कह रहे थे कि जिस तरह से जनता पार्टी से डर गए हैं, बात है कि जनता पार्टी के लीडर को जाके एयरपोर्ट पे जाके परमिशन दी, उन्होंने मांगी भी नहीं थी तब तक, हम पहले से आपको परमिशन दे रहे हैं। और फिर उनका यहाँ पे आंदोलन हुआ, हालांकि कई जगह जो आंदोलन हो रहा है वहां पे उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हम मुद्दे के साथ हैं और पीसफुल एजुटेशन के साथ है, इसलिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। हमको चाहे किसी वजह से भी हो, मतलब कोई भी कुछ कहे, डाउट एक्सप्रेस करे, अगर कोई भी लड़ता है सही मुद्दे पे, जो पेपर लीकेज हुआ है, जो एग्जाम की तबाही हो गई है, एजुकेशन सिस्टम की तबाही हो गई है, हम लोग तो रोज प्रोटेस्ट करते हैं। अगर आज का युवा जाग रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उसका हक छीना जा रहा है, तो बहुत वेलकम डेवलपमेंट है, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। साथ में डबल स्टैंडर्ड सरकार के देखिए कि क्या वो कह रहे हैं कि मीठी मीठी बातें, अभिव्यक्ति की आजादी, बल्कि अखबार में ये भी लिखा था और मैं बहुत ताज्जुब से पढ़ रही थी कि कश्मीर में जो बच्चे युवा पत्थर फेंक रहे थे, जो उनका हेड बना सरकार का के साथियों के साथ, तो वो जो पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वही लोग जो फेंकते हैं। यहाँ तक उन्होंने, मैंने कहा ये क्या दिल, मतलब दली दिखा रहे, एकदम से मीठी बातें कर रहे हैं, तो हमारे साथियों को भी छोड़ दीजिए। हमारे साथी भी तो पीसफुल एजुकेशन के लिए ही बात कर रहे थे, प्यार मोहब्बत इंसानियत की बात कर रहे थे। उमर खालिद, उनको अभी तक बेल आप लेने के लिए तैयार क्यों नहीं, उनको क्यों बंद करके रखा है? जब राम रहीम जैसे कन्विक्टेड रेपिस्ट और मर्डर को आप जब चाहे बेल दे देते हैं, घूमते फिरते हैं, ज्यादा टाइम उन्होंने पैरोल पे काटा है, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हमारे देश में चल रहे हैं कि जो सबसे बड़े क्रिमिनल है उनको संरक्षण है हमारी सरकार का, और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो रोल मॉडल होने चाहिए समाज के लिए, जो जिनको हम भगत सिंह के लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे जो बेस्ट इंसान होते हैं हमारे समाज में, वो रोल मॉडल होते हैं उनके लिए, उनको आप इस तरह से जेलों में बंद कर रहे हैं। तो ये साथियों हो रहा है। और कल मैं एक पब्लिक मीटिंग में गई थी, बहुत अच्छी पब्लिक मीटिंग थी इधर सुजीत भवन में, जहाँ पे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी वर्कर्स के सपोर्ट में वहां पे पब्लिक मीटिंग में बातें रखी। कमलप्रीत भी वहां पे थी, जो कॉलिन गोंजाल्वेस के साथ मिलकर केस लड़ रही है वर्कर्स की और स्टूडेंट्स की रिहाई के लिए, जो नोएडा आंदोलन के समर्थन में आए थे। और वहां पे ऐसे भी मजदूर आए थे, मजदूर साथी आए थे जो अभी अभी जेल से छूटे हैं और अपनी बात वहां पे रख रहे थे, उनके साथ उनके परिवार भी थे वहां पे। तो बहुत अच्छा लगा वहां पे कि ये जो है आंदोलन, इसको बढ़ना चाहिए, फैलना चाहिए, और हमें इसको और आगे ले जाना है कि जो लोग हमारे देश में एक एक चीज बनाते हैं, जिस सड़क पे हम खड़े हैं उसको बनाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उसको बनाया, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसको बनाया, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो आपकी कार हो या बस हो, जो भी आप यूज करते हैं वो हमारे मजदूर क्रिएट करते हैं, वो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, और उनको देश की वेल्थ का कुछ हिस्सा भी नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए और ठीक से, मतलब अपनी रोजी रोटी कमा पाए और हेल्थ अपना देख पाए। 10,000 में क्या हो जाता है, क्या हो सकता है? तो उनकी मांगें एकदम जायज है। और मैं कल भी मैं बोली थी कि मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ मजदूरों के प्रति कि जिन मजदूरों की मेहनत की वजह से, और जो ये पूंजीवादी है, इतने बड़े बड़े, इतने अमीर कैसे हो गए, इन लोगों का खून पसीना चूस के वो इतने अमीर हुए हैं कि दुनिया के सबसे अमीरों में माने जाते हैं। और हमारा ऋण है कि जिसने जिसने सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा या सरकारी नौकरी की, मैंने की है और मैंने पढ़ा भी है, हमारा ऋण है मजदूरों के ऊपर, सब किसानों के ऊपर, इस देश की मेहनत का, इस जनता के ऊपर, कि उनकी मेहनत की वजह से और उनकी कमाई से हमने अपनी शिक्षा और अपनी नौकरी हासिल की, इसलिए हम वो ऋण को कभी भी वापस नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जब वो अपने हक का की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए साथियों, मैं दोबारा से आप सबको सलाम करती हूँ। इस मुहिम को और आगे ले जाना चाहिए हमें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।